नमस्कार दोस्तों, कलाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ अध्याय 7.1 का सवाल नंबर तीसरा हल करेंगे। तो तीसरा सवाल क्या दे रखा है कि ए दे रखा 1,5, बी दे रखा 2,3, सी दे रखा -2,-11 सररेखी हैं। तो सररेखी हमने तुमको बताया था, अगर एक ही रेखा पर सारे बिंदु आ जाएं तो क्या होंगे, सररेखीय हो जाएंगे। लेकिन उसको हम अलग टाइप में आज हल करके तुमको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला त्रिभुज का लगाएंगे। त्रिभुज का फार्मूला, अगर इसको हल करने से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, जीरो अगर आ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ रहा है तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे, सररेखी हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है ना। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या होता है, देखो 2 और 3 कितना 23 हो गया, ठीक। और ये देखो 3 और 1 मतलब 31। तो 23 31 1 2 12, इस प्रकार याद करेंगे। 23 31 12 अगर याद कर लो तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। देर न करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो बताइए यहाँ पर x1 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है यहाँ पर 3 माइनस y3 का मान कितना है देख के बताओ। ये देखो माइनस, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, +11, ठीक है ना। प्लस x2 का मान कितना है 2 और y3 का मान कितना है -11 और माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। ये हो गया 5, ठीक। प्लस x3 का मान कितना है देख के बताओ। x3 का मान है -2 और y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है यहाँ पर 3। क्लियर है ना। अच्छा, तो 1/2, 1 का गुणा 1 और 11 में 3 जोड़ तो 14 प्लस 2 इंटू -11 -5 तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16। माइनस जुड़ते हैं लेकिन निशान माइनस का रहता है। और ये माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 5 से 3 जाएगा 2। क्लियर है ना। अच्छा, तो 1/2 14 14 एक कम 14, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस 16 दूनी 32 और माइनस 2 दूनी के 4। क्लियर है ना। अच्छा, 2 दूनी के 4 तो 1/2। क्लियर। तो 14 माइनस 32 में 4 जोड़ तो कितना आएगा 36, ठीक है ना। 36, अब 36 से हम लोग घटा के दिखाओ, ठीक। 36 से घटा पाओगे, कितना आएगा 36 से 14 घटाओ तो 6 से 4 जाएगा 2 और 3 से 1 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, वो भी माइनस का, ठीक है। वो भी किसका है, माइनस का। तो एक बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 22, तो 2 एकम 2 2 11 हम 22, तो कितना आ जाएगा -11। कितना है -11। कहीं ये जीरो आया, नहीं आया ना। तो लिख देंगे अतः बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। तो सवाल नंबर आज हम चौथा हल करेंगे तीसरे के बाद। तो क्या दे रखा है, कोई बिंदु दे रखे ए दे रखा 5, -2, बी दे रखा 6, 4, सी दे रखा 7, -2। तो इसमें हमको बताना है समबाहु त्रिभुज। क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, जिनके दो भुजाएं सेम हो उन्हें हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिनके दो भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर आखिरी में सी ए निकाल देंगे, ठीक है ना। तो नाम दे दिया जाए इसका, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ये है x3 और ये है y3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी। तो ए बी, बताओ बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए बी बराबर x2 का मान देख बताओ कितना है, x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान कितना है, यहाँ पर x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पर कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर, y1 का मान है 2, लेकिन ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना, 6 से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 में 2 जोड़ो कितना होगा 6 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी बराबर कितना आ गया अंडर रूट 37, ठीक है, मात्रक। क्लियर, ये आ गया अंडर रूट 37 मात्रक। अब हमको क्या निकालना है, बी सी निकाल लेना है। अब निकालो बी सी की बीच की दूरी। तो बी सी की बीच की दूरी का फार्मूला क्या लगाएंगे,
ठीक है, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे ना, तो आएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो BC बराबर x3 का मान देखिए बताओ कितना है, x3 का मान है 7 माइनस x2 का मान कितना है यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है यहाँ पर -2 y2 का मान कितना है यहाँ पर y2 का मान है 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 7 से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस हमने कहा तो माइनस माइनस क्या जुड़ते हैं लेकिन निशान किसका रहते हैं माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर करने पर माइनस में प्लस हो जाता है तो 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। तो BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 37 मात्रक। ठीक है, देखो दो भुजाएं इनकी क्या बराबर आ गई हैं, एक भुजा और निकाल लें। अब एक भुजा कुछ भी है, ठीक है, उससे तुमसे लेना देना नहीं। अब निकाल लो CA ये वाला, ठीक है, CA यहाँ से यहाँ तक की। तो क्या करेंगे, तीसरे पद को पहले पद से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो CA बराबर x3 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर और प्लस y3 का मान कितना है यहाँ पर y3 का मान देखो माइनस का 2 दे रखा है -2 माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर -2 ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर। अच्छा CA बराबर अंडर रूट 7 से 5 जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया वो तो जीरो बेकार हो गया, ठीक, ये जीरो का स्क्वायर हो गया। तो CA बराबर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और ये जीरो से कोई लेना देना वो बेकार हो गया। तो CA बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, ये आ गया। तो देखो ये 37 आई और ये 37 आई और हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज कौन होते हैं जिनकी दो भुजाएं क्या आ जाए समान आ जाए। तो बताओ ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल लिख देंगे अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देर न करते हुए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या दे रखा है, ठीक है, सवाल नंबर 5 दे रखा है इस प्रकार। इसको तो पढ़ना पड़ेगा, सवाल 5वां थोड़ा सा लंबा है, इसकी हिंदी बहुत लंबी है लेकिन सवाल बहुत सरल है। तो ये देखो सवाल नंबर 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी कक्षा में 4 मित्रों A B C और D बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ABCD ये 4 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। आकृति में दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब एक क्लास है और उसमें लड़के इस प्रकार बैठे हुए हैं, विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें चंपा और चमेली दोनों क्लास के अंदर आती हैं, पूछती हैं कि चंपा है ना, चंपा कहती है कि यह एक वर्ग है लेकिन चमेली से सहमत नहीं होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना, और विकर्ण भी इनके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार मैंने सवाल को पहले से ही चित्र अपने कापी में बना लिया है मैंने। तो ए के बिंदु हमको बताने, ए के बिंदु किस प्रकार आएंगे पता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। तो ए के बिंदु ये वाली तुम्हारी होती है एक्स भुजा और ये वाली होती है वाई भुजा, ठीक है ना। ये इधर जाओगे एक्स, इधर जाओगे ऊपर वाई। तो पहला एक्स पर कितना है 3, तो ये आ गया 3 और फिर ये किसके सामने है 4, 3,4 ए के बिंदु आ गया 3,4। अब बी के देखो, बी कहाँ पर है ये, ठीक है, बी कहाँ है ये 6 तो यहाँ लिखेंगे 6 कामा और ये किसके सामने 7, ये हो गया 7। क्लियर है ना। अच्छा डी वाला देखो, ये किसके सामने, ये 6 के सामने है 6 और ये किसके सामने 1 हो गया, ठीक है ना। और सी वाला देखो ये 9 के सामने है तो ये 9 कामा और किसके सामने 4 तो 9,4। क्लियर है ना। अच्छा ए के बिंदु कितने हैं 3,4, बी के बिंदु कितने हैं 6,1 और सी के बिंदु दे रखे हैं 9,4 और डी के दे रखे हैं 4,1, ठीक है ना। पहले AB निकालो, फिर BC निकालो, फिर CA निकालो,
और ये डी। तो क्या निकालना, पहले ए बी की बीच दूरी निकालेंगे, ए बी निकाल लेते हैं। ठीक, तो ए बी निकाल लें, ये ए और बी। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, और ये x4 है, और ये y4 है। तो पहले ए बी निकाल लें, ठीक है ना। तो ए बी की बीच की दूरी फार्मूला वही सेम, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है देखिए बताओ, x2 का मान दे रखा है ये 6, माइनस x1 का मान है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान दे रखा है 7, और y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 6 से 3 जाएगा, 6 से 3 जाएगा, तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना, अंडर रूट 18। ठीक है ना, अंडर रूट 18। तो क्या हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं ना, ए बी बराबर अंडर रूट 9 इंटू 2। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल तुमको पता है 3 होता है, और अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है ना, मात्रक। अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, मतलब ये बी सी। अब निकालेंगे बी सी की दूरी। तो बी सी की दूरी किस प्रकार लगाएंगे, ठीक है, x3 से x2 घटाएंगे, क्या कर देंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट x3 का मान कितना है देखिए बताओ, x3 का मान है 9, माइनस x2 का मान कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस y3 का मान कितना है 4, और y1 का मान y2 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9 से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 से 7 जाएगा माइनस का 3 बचेगा होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। क्लियर है ना। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 9 18। तो इसको इस प्रकार बना लें। तो बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, यह आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, अब निकाल लो सी डी। क्या निकाल लें, अब सी डी निकाल लें। ठीक है ना, तो सी डी निकाल लो। तो सी डी निकाल लो, सी डी क्या होगा, सी डी हो जाएगा ये x4 से x3 घटाओ, आ जाएगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर, तो मैंने इतना किया, x4 का मान यहाँ पर कितना है, x4 का मान है ये, x4 का मान है 4 अंडर रूट 4 माइनस x3 का मान कितना है देखिए बताओ, ये 9। x4 का मान है 4। ठीक है, x4 का मान कितना है, x4 का मान दिया है 4। यहाँ पर देख लेते हैं बिंदु गलत ना हो, डी है ना, 4 का मान, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर 6 है, अभी गलत हो जाता है, यहाँ पर 6 कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6, x3 का मान कितना है 9 का होल स्क्वायर, और प्लस y4 का मान कितना है यहाँ पर 1, और y3 का मान कितना है, y3 का मान 4 है। किसका, y3 का मान 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट 6 से 3 जाएगा, 6 से 9 जाएगी तब से 3 का स्क्वायर, और प्लस 1 से 4 जगह बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, इतना आया। इसको इस प्रकार बनाओ, सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा, 2 3 अंडर रूट 2, इतना आ गया। ठीक, ठीक है, इतना आने के बाद ये 3 है। ठीक है ना। अब हमको निकालना है, क्या निकाल लेना है, पेज नहीं मेरे पास तो हम इसी में लगा दे रहे हैं। ठीक है, इतना मैंने किया। अच्छा, अब हमको निकाल लेना डी ए, यहाँ से डी ए। तो डी ए की बीच की दूरी फार्मूला लगा दो, ये क्या हो जाएगा, x4 से x1 घटाएंगे, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा, आ जाए x4 का मान यहाँ पर कितना है
6, x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y4 का मान है 1, y1 का मान दे रखा है 4 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 से 3 जाएगा कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 से 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर आ जाएगा कितना अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है ना, 3 का स्क्वायर 9। तो डी ए बराबर आ जाएगा 9 9 18, 9 9 18, ठीक है ना। तो डी ए बराबर आ जाएगा कितना, इसको इस प्रकार तोड़ लो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 तो डी ए बराबर आ जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल 3, यह का मात्रक। चारों भुजाएं इनकी क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक, चारों भुजाएं इनकी क्या आ गई हैं, बराबर आ गई। अच्छा, जब चारों भुजाएं बराबर इनकी आ गई हैं, ये वाला, ठीक, ये इस प्रकार त्रिभुज बनना है इस प्रकार। ये क्या है, एक वर्ग, ठीक है। ये इनके विकर्ण होते हैं, ये इनके क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। अगर विकर्ण भी इनके समान आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण हम निकाल लेते हैं, चाहे ए सी आप निकाल लो पहले, चाहे बी डी निकाल लो, ठीक है। इसी प्रकार लगाएंगे तो ए सी निकाल लेते हैं पहले, विकर्ण लिखें, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण देख लेते हैं ए सी के बीच की दूरी चलो लगा लेते हैं ए सी। तो ए सी यहाँ पर देखते हैं ये ए और सी, ठीक, ये और ये। तो ए सी कितना x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ए सी इक्वल टू x3 का मान कितना है देख के बताओ, x3 का मान 9 और x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस y3 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 9 से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर, वो बर्बाद हो गया बेकार। तो ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल तुमको पता है कितना होता है 6 मात्रक, ठीक है ना। अब हमको क्या रह गया है, अब केवल हमारे पास रह गया है, क्या रह गया है, अब मेरे पास केवल रह गया है ए सी तो निकाल लिया, अब निकाल लेंगे बी डी। क्या निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे बी डी, ठीक है। बी डी के बीच मतलब बी डी का वर्गमूल निकाल लें, ठीक है। तो बी डी के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, बी डी, यहाँ पर देखो बी डी, ये वाला देखो बी और डी मतलब x4 माइनस x2 है ना। फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर तुम्हारा, बन जाएगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दे रखा है, बी डी बराबर अंडर रूट x4 का मान कितना है, x4 का मान 6 माइनस x2 का मान कितना दे रखा है, x2 का मान भी 6 का होल स्क्वायर और प्लस y4 का मान यहाँ पर दे रखा है 1 और y2 का मान कितना दे रखा है 7 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 6 से 6 जगह 0 का स्क्वायर प्लस 1 से माइनस आ जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर। तो बी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 0 में 36 जोड़ो 36 आएगा। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 36। तो बी डी बराबर आ गया तुम्हारे पास कितना 6 मात्रक, ठीक है ना। देखो इनकी क्या सारी भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चौथी भुजा भी क्या है और विकर्ण भी क्या इनके हैं सेम है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक क्या है भैया वर्ग है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही है, ठीक है, चंपा सही है, ठीक। इतना मैंने किया। अच्छा, तो देर न करते हुए सेम इसी प्रकार हमको सवाल लगाना है, इसी प्रकार जैसे मैंने ये सवाल लगाया है सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 जिस प्रकार मैंने ये सवाल लगाया है ना, ये वाला सवाल जिस प्रकार लगाया उस प्रकार तुमको 6 नंबर में भी यही करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो निम्न के बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है ना। इसमें 3 सवाल दे रखे हैं और सेम तुमको इसी प्रकार लगाना, पहले ए बी निकालना, फिर बी सी निकालना, फिर सी डी निकालना, फिर आखिरी में डी ए निकाल देना, ठीक है। कितने सवाल हैं, 3 सवाल हैं, पहला तुम लगाना, दूसरा भी तुम लगाना और तीसरा भी तुम लगाना, सेम सवाल है, ठीक है।
उसी प्रकार आपको लगाना है। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है। क्लियर है ना? सेम सवाल है तो इसलिए हम नहीं बता रहे, क्योंकि अभी इससे पहले छठा नंबर जिस प्रकार लगाया उसी प्रकार आपको लगाना है। अगर ना है तो प्लीज़ कमेंट में बताना जरूर। सवाल नंबर 7वां देखते हैं। सवाल नंबर 7वां क्या बता रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। ठीक है ना, समदूरस्थ हैं। चलो देखो, अच्छा ठीक है। जब कभी भी एक्स अक्ष पर कह दे, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, जब एक्स अक्ष पर कह दे तो वाई वाला टर्म हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? वाई वाला टर्म जीरो हो जाता है। ठीक है, तो बिंदु इसके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बिंदु हो जाएंगे ये एक्स कामा ज़ीरो। अगर मान लेते हैं यहाँ वाई होता तो एक्स बराबर कितना हो जाता? जीरो हो जाता। ठीक है ना, तो एक रेखा दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ठीक, और ये सी है। ए के बिंदु कितने हैं? 2, -5, और सी के दे रखे हैं -2, 9। क्लियर है ना? और ये सी कितने हैं? x, 0। क्लियर है ना? अच्छा, जब समदूरस्थ कह दें तो हमेशा ध्यान रखना ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। किसके हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। कब? जब समदूरस्थ कहे। समदूरस्थ कहे, क्या कहें? समदूरस्थ, क्या कहते हैं? समदूरस्थ के लिए। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी के। तो पहले हम ए सी बराबर है किसके? बी सी के। तो इसका मान दे दो, नाम दे दो भैया x1, ये है y1, ये है x2, और ये है y2, और ये है x3, ये है y3। ठीक है ना? तो ए सी की बीच की दूरी पहले निकालो। तो ए सी की बीच दूरी फार्मूला क्या होगा? यहाँ से, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब बी सी में देखो, ये वाला बी सी में तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट कितना आ जाएगा? x3 - x2 है ना, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। चलो मान रखो आके, कितना आ जाएगा? अंडर रूट x2 का मान कितना है यहाँ पर? x2 का मान x, और x1 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर? y2 का मान 0, और y1 का मान कितना है? 5। ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x3 का मान कितना है यहाँ पर? -2, x1 का मान कितना है यहाँ पर? 2 माइनस का, ठीक है, ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y3 का मान कितना है भैया? y3 का मान रखा है 9, और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर ए सी निकाला था, ये है तुम्हारा, सॉरी यहाँ पर फार्मूला गलत हो गया। पहले ए सी में निकाला था तो क्या कहते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें करना है x3 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो x3 का मान कितना? -2, और x2 का मान कितना है? x। ये x करेंगे यहाँ पर x, फिर y3 का मान 9, और y2 का मान कितना है? 0 का स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा, अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है, तो वर्क करो आगे, कितना आ जाएगा? अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, 0 से 5 जोड़ तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया टोटल का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 से 0 जाएगा 9 का स्क्वायर, ये होगा टोटल का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, ये रूट क्या होगा? हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो बचेगा x - 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, स्क्वायर करेंगे इसका रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा अपने आप। तो 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है ना, इतना मैंने किया। अच्छा, आप तो जानते होंगे ये a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? पता है किसी को? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर -2ab ये होता है। ठीक है ना, -2ab ये फार्मूला होता है। तो इसको आप क्या मान लो? a मान लो, इसको b मान लो, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। तो a - b का होल स्क्वायर लगावा के क्या होता है? a स्क्वायर, इसमें लगाओ पहले a स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर, और प्लस b की जगह पर कितना है? 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab -2ab, ठीक, -2a की जगह पर कितना है? x, और b की जगह पर कितना है? 2, और प्लस का 25 बराबर, इसमें फिर होगा ये है तो -2 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर -2, a की जगह है -2, और b की जगह है x, और प्लस का 81।
ठीक है ना। ये देखो, ये प्लस का क्या हुआ, कट गया, बहुत आराम से कट जाएगा। तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी के 4 एक्स और प्लस का 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 एक्स, ठीक है, और प्लस का 81, ठीक है। तो ये कितना है 25 में, देखो इसके प्लस लगा होता है, 25 में 4 जोड़ते हो जाएगा 29 माइनस 4x, ठीक है, बराबर इसके आगे भी प्लस है तो कितना है 81 4 85 और प्लस का 4x। नियम क्या कहता है कि x x के पास ले आओ, इसको इसके पास ले आओ और इसको इसके पास ले आओ, तो माइनस का 4x और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 4x बराबर 85 माइनस ये प्लस का उधर है माइनस का 29। क्लियर है ना। अच्छा, इसको माइनस 4 माइनस का 8x बराबर, इसमें तो जाएगा ना, इसमें हंस लो 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, अब यहाँ 7 बचा और 7 से 2 जाएगा, ये बचेगा 5, 8 इसके नीचे भेज दो तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 56 बटा माइनस का 8, 8 एक 8 सत्ते 56, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है। तो वह बिंदु कौन सा है, आ गया ना समझ में। तो वह बिंदु है, वह बिंदु क्या है भैया, माइनस का 7 बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे कितने। तो पहला तो तुमने ये देखो माना था कितना का माइनस 7 का 0, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। सवाल नंबर 8वां देखो हल करते हैं, तो एक बार ये इसको देख लो, नोट कर लेना। सवाल नंबर 8वां देखते हैं। सवाल नंबर 8वां क्या है, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2 का माइनस 2 और Q 10 का y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखो क्या दे रखा है, P के बिंदु कितने हैं 2 का माइनस 3 और Q के बिंदु कितने हैं 10 का y, बीच की दूरी को d से दिखाते हैं, कितना देखा 10 मात्रक। क्लियर, इतना दे रखा है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। क्लियर। तो d बराबर आ जाएगा, चलो अच्छा डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो कर दो कि अंडर रूट x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर y माइनस y1 का मान कितना दे रखा है, ये माइनस y1 प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया 10 बराबर 10 से 2 जाएगा, अंडर रूट 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कर दो दोनों बच्चों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करवा के कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल का स्क्वायर। अभी देखो बताया था, हमने कहा था जब स्क्वायर करते हैं तो रूट अपने आप क्या हो जाता है, हट जाता है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो आएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मानो इसको b मानो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको 64 कर दिया, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है फार्मूला। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a के जगह पर है कितना y और b के जगह पर कितना है 3, ठीक है ना। तो ये 64 प्लस का इधर आएगा किसमें हो जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 दूना के 6y, ठीक है, इसका गुणा मैंने किया तो कितना आ जाएगा 100 से 64 जाएगा, कितना हो जाएगा 36 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का ये 9y और प्लस का 6y, ठीक है, ये संख्या है तो इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 6y। क्लियर है ना। 36 से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अभी 27 प्लस का इधर आएगा, किसमें बचेगा माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 27 बराबर 0 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब 27 का फैक्टर गुणनखंड इस प्रकार बनाओ कि 6 बन जाए, ठीक है। गुणा करने से 27 आए, जोड़ने या घटाने से 6 आ जाए, तो 9 3 27, 9 से देखो
9 से हम लोग कितना 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 9 का अगर गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y, ठीक है, माइनस का 3y और माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें यहाँ y एक y यहाँ 2y, तो एक y मैंने कॉमन किया तो यहाँ बचा केवल y प्लस का 9। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम कॉमन करेंगे, माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा y और प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 9 बराबर में 0। देखो 3 का माइनस 3 का वाई से गुणा, माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 तरफ को 9 तरीक 27 ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है y प्लस 9, और इसमें बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको पहले 0 दिखा दो तो कितना आ जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 9। क्लियर है ना, ये आ गया, जो अमान्य हो गया। अब इसको दिखा दो 0 के बराबर, तो y माइनस 3 बराबर में 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बिंदु मेरे निकले कौन से, y का मान कितना निकला 3, और यही क्या है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देर ना करते हुए, वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है। सवाल नंबर 9 हल करते हैं। ठीक है ना, सवाल नंबर 9 क्या दे रखा है, क्यों ये दे रखा है, क्यों दे रखा है x कामा 1 बिंदु p दे रखा है 5 कामा माइनस 3 और आर एक्स के अंदर का समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिस प्रकार मैंने 8वां सवाल लगाया है, ठीक है 8वां सवाल लगाया है, उस प्रकार आपको यही सवाल क्या हल करना है। ठीक है ना, क्या कैसे करेंगे, इसमें इस प्रकार चित्र बना के समझा दें इसको। देखो पहले दे रखा है ये p है, ये q है और ये r है। क्लियर है ना, p के बिंदु दे रखे हैं, p के बिंदु दे रखे हैं 5 कामा माइनस 3, ठीक है, और q के बिंदु दे रखे हैं 0 कामा 1। ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, और r के दे रखे हैं x कामा 6, और इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो। पहले पी आर निकालूंगा, फिर इस प्रकार पी आर बराबर है किसके क्यू आर के। ठीक है, लगा लेना बीच की दूरी फार्मूला लगा के। ठीक है ना, है तो कमेंट में हमको बताना जरूर। क्लियर है, देर ना करते हुए सवाल नंबर 10वां हल करते हैं। सवाल नंबर 10वां क्या दे रखा है, सवाल नंबर 10वां दे रखा है कि x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु मतलब x कामा y बिंदुओं 3 कामा 6 और माइनस 3 कामा 4 दे रखा है। ठीक है, माइनस 3 कामा 4 दे रखा है। तो एक ये रेखा है इस प्रकार। ठीक है, रेखा दे रखी है, तो रेखा में बिंदु दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा 3 कामा 6 और ये हो जाएगा माइनस 3 कामा 4। ठीक है ना, ये तो दे रखा है। ठीक है, और बिंदु ये एक इसको मान लेते हैं सी, कितना देखा एक्स कामा वाई, ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये है y2, ये x3 और ये है